गोवा के एक मंदिर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी भगदड़ मच गई। इस हादसे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें कुल 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक स्थानीय मंदिर में धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान वहां भगदड़ मची और अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चश्मदीदों ने बताया कि भगदड़ के दौरान हालात बेहद डरावने हो गए थे और लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आइए यह मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कल यानी शुक्रवार को गोवा के शिरगांव मंदिर में एक धार्मिक जुलूस निकाला गया। आस्था के इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे। मंदिर का परिसर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गया। मंदिर का परिसर छोटा था और लोग काफी ज्यादा। आखिरकार परिणाम वही हुआ कि भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, जिससे कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस भयावह हादसे में कई बुजुर्ग और महिलाएं भी दब गई और इस भगदड़ ने 7 लोगों की जान भी ले ली और कुल 50 से ज्यादा लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही हादसे की खबर फैली, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। दरअसल यह इलाका गोवा के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। उत्तरी गोवा के एसपी अक्षत कौशल ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन मौके पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट तो भी हम उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, पर जितना अभी जानने में आया है, किसी एक मुद्दे पे कुछ रूमर मॉन्गरिंग पे थोड़े से लोगों के बीच में यहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उसी समय हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस पर पर्सनल मौजूद थे, तो उन्होंने इंजर्ड को तुरंत उठा के शिफ्ट किया और अपनी पुलिस व्हीकल्स के अंदर ही एम्बुलेंस में भेजा। उसके बाद हमारे लिए मेन चैलेंज ये था कि अंदर काफ़ी बड़ा जो यात्रा है वो चल रही थी, जिसके अंदर काफ़ी 50,000 के करीब मोर देन दैट लोग थे, तो उसको पीसफुली कंक्लूड कराना वो हमारे लिए चैलेंज था, विच वी वर एबल टू अचीव। बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ। कितना फोर्स था सर? इसके अंदर अराउंड 400 पुलिस पर्सनल वर डिप्लॉयड। यस। और ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ ऐसा लग रहा है? जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। ओके, अभी आगे का प्रोसेस क्या रहेगा सर? अभी क्या यात्रा स्टॉप हो रही है? इसके अंदर अभी हम एक डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं, जानने के लिए कि एग्जैक्टली क्या कॉजेज थे, और उसके ऊपर जो भी एक्शन टेकन होगा वो हम लेंगे। आपने इलाके के एसपी को सुना। उनका कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 7 लोगों की जान को आस्था के भेंट ही चढ़ा दिया जाए या इसकी वजह कुछ और थी। इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए? हालांकि हादसे के पीछे की वजह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि भीड़ ज्यादा थी और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यह घटना हुई। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे हादसे के वक्त प्रशासन से ये सवाल करना लाजमी हो जाता है कि जब भीड़ इकट्ठा होने की सूचना थी तो प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत क्यों नहीं किया? हजारों की भीड़ को अनियंत्रित होने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि गोवा में यह जुलूस हर साल निकाला जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह देवी लैड़ाई के सम्मान में आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा की खास परंपरा आग पर नंगे पांव चलने की होती है, जिसे धोंड नामक श्रद्धालु अपनी आस्था की परीक्षा के रूप में निभाते हैं। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए India.com।